हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम प्रीमियर एनर्जीज के Q2 के नंबर्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको प्रीमियर एनर्जीज में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू के नंबर की अगर हम बात करेंगे तो क्वार्टरली बेसिस पे लगभग 8% से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे गिरता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है लगभग 1527 करोड़ के लगभग। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो क्वार्टरली बेसिस पे लगभग जो 8% से जो कंपनी का रेवेन्यू का नंबर गिरा है वो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे नेगेटिव नजर आता है। लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम बात करेंगे तो 120% से यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर हमें यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आए हैं और ये नंबर आया है 1527 करोड़ के लगभग। लेकिन देखिए, मुझे लगता है कि मार्केट को कहीं ना कहीं ये पता होगा कि अर्निंग की जो क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे जो कंपनी के नंबर्स है वो यहाँ पर लगभग 1500-1600 करोड़ की लगभग मिनिमम यहाँ पे कंपनी रेवेन्यू करेगी, क्योंकि पिछले क्वार्टर में लगभग ऑलरेडी 1650 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू कंपनी ने किया था। तो इस पॉइंट से अगर हम देखेंगे तो मार्केट को ऑलरेडी पता था, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे मार्केट ईयर ऑन ईयर बेसिस के नंबर्स को देखिए कोई ज़्यादा एक्साइटमेंट यहाँ पे मार्केट में रहेगा। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो क्वार्टरली बेसिस पे लगभग 3.9% से प्रॉफिट का नंबर में यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है। लेकिन देखिए, यहाँ पे कुछ वन टाइम यहाँ पे कुछ इन्वेंट्री का एडजस्टमेंट वगैरह होता है, तो उसके रिगार्डिंग हमें ये नंबर में यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अगर वो एडजस्टमेंट को अगर हम हटा देंगे तो उसके हिसाब से अराउंड 180 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट का नंबर में यहाँ पे नजर आता। तो पॉइंट से अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो क्वार्टरली बेसिस का जो परफॉर्मेंस है वो हमें यहाँ पे वीक नजर आता है। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे जो नंबर है वो हमें यहाँ पे 4 गुना बढ़ता हुआ नजर आया है। यानी कि परसेंटेज वाइज अगर हम बात करेंगे तो 289% से हमें यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट का नंबर है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ता हुआ नजर आया है। तो यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है पर्टिकुलरली यहाँ पे जो कंपनी के नंबर्स हैं वो यहाँ पे अच्छे नहीं आए हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे पिछले 2 क्वार्टर की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 400 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कर लिया है। और अगर हम ये मान के चलते हैं कि बचे हुए जो 2 क्वार्टर्स रहेंगे वहाँ पे लगभग अगर ये कंपनी 500 करोड़ के लगभग का पैड अगर ये कंपनी करती है तो पूरे साल का एनुअल पैड हमें यहाँ पे 900 करोड़ के लगभग नजर आएगा। और इसको अगर हम अभी जो कंपनी के मार्केट कैप अभी जो करंटली 50,000 करोड़ के लगभग जो कंपनी का अभी मार्केट कैप चल रहा है तो उसे अगर हम डिवाइड करेंगे तो लगभग 55 के पी रेशियो पे हमें यहाँ पे फॉरवर्ड पी पे ये कंपनी में ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये कि ऑलरेडी अगर हम देखेंगे तो 6 से 6,500 करोड़ के लगभग का एनुअल रेवेन्यू ये कंपनी में करती हुई नजर आ रही है। तो इतने बड़े बेसिस पे अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं 15-20% से यहाँ पे ग्रो करना काफी ज्यादा मुश्किल यहाँ पे रहेगा। और अगर हम देखेंगे तो ये इंडस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो काफी ज्यादा एक्सपांशन हमें यहाँ पे ये इंडस्ट्री में होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम देखेंगे तो प्रीमियर एनर्जी का भी यहाँ पे काफी अच्छा एक्सपांशन है। उसके अलावा वारी एनर्जी का भी अभी आईपीओ है, उन्होंने भी अभी फंड रेज किया तो उनका भी काफी अच्छा एक्सपांशन हमें देखने को मिलेगा। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे विक्रम सोलर करके जो यहाँ पे अनलिस्टेड में जो कंपनी है उसके अंदर भी अगर हम बात करेंगे काफी अच्छा एक्सपांशन में होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे दिक्कत ये कि अगर एट डी यानी कि 1 या 2 साल बाद अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कम होती हुई नजर आएगी। और अगर एकदम से अगर डिमांड यहाँ पे कम होगी तो यहाँ पे जो इनके सोलर पैनल और सोलर जो सेल वगैरह है उनके प्राइसेज हमें सीधा क्रैश होते हुए नजर आएंगे। तो वहाँ पे फिर अगर हम बात करेंगे तो एट कंपनीज अगर हम बात करेंगे तो कमोडिटी कंपनीज हमें यहाँ पे बनती हुई नजर आएगी। और लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं इनका जो पी रेशियो रहेगा वो हमें 10 से 15 का हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। यानी कि एक चीज आप समझ के चलिए, अगर ये कंपनी लगभग 15 कल तो अगर यहाँ पे 1-2 साल बाद अगर 1500 करोड़ के लगभग का एनुअल पैड अगर ये कंपनी करती है, लेकिन वहाँ पे अगर मार्केट अगर ये कंपनी को सिर्फ 10 का पी रेशियो अगर मार्केट देता है तो वहाँ पे लगभग 15,000 करोड़ के लगभग ये कंपनी का मार्केट कैप निकल कर आएगा। यानी कि भले ही कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ से बढ़ जाएगी लेकिन जो शेयर का प्राइस होगा वो सीधा हमें यहाँ पे 1/3 होता हुआ नजर आएगा। तो कहीं कि देखा जाए तो ये आपको माइंड में यहाँ पे कॉशियस पे रखना चाहिए, क्योंकि ये जो हाई पी रेशियो आपको देखने को मिल रहा है तो ये अभी क्यों मिल रहा है, क्योंकि अभी जो प्राइसेज वगैरह वो हमें यहाँ पे ज्यादा भी देखने को मिल रहे हैं। अगर एकदम से 15-20% से अगर हम यहाँ पे जो प्राइसेज है यहाँ पे सोलर पैनल और सोलर सेल वगैरह के अगर ये प्राइसेज अगर हमें क्रैश होते हुए नजर आते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ये कंपनी के हमें यहाँ पे काफी ज्यादा पी कॉन्ट्रेक्शन हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आ सकता है। और वहाँ पे ये होगा कि वहाँ पे ये कंपनी की अर्निंग्स हमें गिरती हुई नजर आएगी, तो वहाँ पे जो स्टॉक का जो पी होगा वो कहीं ना कहीं और वहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसीलिए यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। अगर आप एकदम बुलिश अगर यहाँ पर है तो कभी ये भी समझ के चलेगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो इसका जो बेस्ट ऑफ द इनका जो स्टॉक के जो रिटर्न है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे पास में ऑलरेडी हो ना चुके हो, तो इस पॉइंट से आपने इसे देखना चाहिए। अब यहाँ पर अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो मेरे हिसाब से यहाँ पर इन्वेस्टेड आपको रहना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे कल तो अगर कोई भी सिनेरियो वगैरह अगर चेंज होता है तो वहाँ पे डेफिनेटली अगर बाई चांस अगर ये कंपनी में कुछ प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ से अगर कुछ सिनेरियो चेंज होते हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली आपको एग्जिट की स्ट्रेटेजी आपको वहाँ पे रखनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली अगर मेरी बात करूँगा तो मुझे लगता है कि अगर कोई भी क्वार्टर में अगर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वीकनेस अगर मुझे देखने को मिलती है, वैसे पर्टिकुलरली अगर हम देखेंगे तो अभी भी क्वार्टरली बेसिस पे जो नंबर्स हमें कम देखने को मिले, लेकिन ये जो पर्टिकुलरली क्वार्टर होता है ये इसमें थोड़ी डिमांड हमें यहाँ पे लगी सी देखने को मिलती है। मेन अगर हम जो सोलर पैनल और जो उसकी अगर हम बात करेंगे तो मेन जो डिमांड हमें देखने को मिलती है वो अक्टूबर से लेकर मार्च के टाइम पे देखने को मिलती है। तो मेरे हिसाब से
मेरा पर्टिकुलरली व्यू यहाँ पे ये रहेगा कि अगर कोई भी क्वार्टर में अगर किसी भी सिक्वेंशियल वे में अगर 10 से 15% से ज़्यादा का फॉल अगर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है अगर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में, तो वहाँ पे डेफिनेटली मेरे ख्याल से एग्जिट करना यहाँ पे सही रहेगा। दोस्तों मैं कहता हूँ कि प्रीमियर एनर्जीज के Q2 के नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।